हेलो बच्चों, मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास का एक्सपेंशन चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका कि ये क्या कहता है एक्सपेंशन। देखिए चलते हैं हम लोग, ये आपके स्क्रीन की तरफ देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंशन चैप्टर 3 है, ये अलजेब्रा का आईसीएसई बोर्ड का है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए कहता है इंट्रोडक्शन में, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द बेसिक ऑपरेशन ऑन देम, दैट इज़ देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सारा ऑपरेशन इसमें हम लोग को करना होता है। You have also studied some special product and expansion. In this chapter, we shall study some more special products and expansion and will learn their application. और उसके some applications के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्पेशल कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दिया है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग चलते हैं कि इसमें बेसिक चीज़ हमारा क्या कहता है, ठीक है। और थोड़ा सा डिफिनेशन में चलेंगे तो फिर हम लोग का ज़्यादा क्लियरफाई होगा। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा इसके डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या कह रहा है, फिर इसको अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग को ये बताना चाह रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सपेंशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग और एक्सटेंडिंग और गेटिंग इन लार्ज। मतलब एक्सपेंशन कहता है किसी चीज़ को हम जब एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कहते हैं। बढ़ाना मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत ऐसे सेंस में हम लोग बढ़ाना ले सकते हैं, जैसे किसी संख्या को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आगे और सब पढ़ लेते फिर आपको बताते हैं। देखिए मैथमेटिकल इट इज़ रिमूविंग ऑल द ब्रैकेट्स प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन। और मैथमेटिकल इसको कह सकते हैं कि जितने सारे ब्रैकेट्स है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, हटा देते हैं ऑपरेशन के दौरान। इन जनरली मैथ्स वी इनकाउंटर ए फ्यू एक्सप्रेशन व्हेन दे प्लेस टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ ब्रैकेट फॉर्म्स लाइक एज, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। 3x + 4 5x - 3, दो अलग अलग ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। x + y 3x - 2y, ये दो अलग अलग ब्रैकेट में इंक्लोज किया है। ETC इंक्लोज इन ब्रैकेट्स, ये सब ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर हमारे पास रहता है इस तरह का 42 हमने लिखा, इस 42 में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। तो ये क्या किया, इन लार्ज किया, इसको हम लोग कहते हैं इन लार्ज कह सकते हैं, या फैक्टर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, फैक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोग इस चीज़ों को हम लोगों ने फैक्टर किया है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा, तो इसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे इसके कुछ डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सम्स और क्या कह रहा है। तो ये हम लोग का डेफिनेशन रहा और कुछ आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है, तीसरा चैप्टर एक्सपेंशन का, कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, ठीक। और एग्जांपल से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कुछ उसके कुछ स्पेशल कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ वही चीज़ हमने लिख रखा है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना होता है, एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, इनलार्ज करना, में भी डेवलप करना है, ये भी हम लोग कह सकते हैं चाहे। देखिए अब कुछ स्पेशल इसके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जिसमें कुछ फार्मूले दिए हैं, तो आप फार्मूला इसमें आसानी से देखिए देख सकते हैं। देखिए सम स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मूलेज के रूप में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², और थर्ड नंबर a + b a - b a² - b², फोर्थ नंबर a + 1b a का होल स्क्वायर बराबर a² + 1/b², तो 1/a²।
तो ये बी वाले पार्ट को यहाँ स्क्वायर किया प्लस 2ab, ए में 1 आएगा और बी में 1 भी है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। सेम ए माइनस 1b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस हाफ 1/a² माइनस 2, तो 2ab में ये दोनों पार्ट आएंगे तो ये पार्ट हट जाएंगे यहाँ पे। वैसे a प्लस 1/a और a माइनस 1/a, तो ये फॉर्मूला बैठ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपको बैठ गया a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट दोनों में a है तो a स्क्वायर, बी वाला पार्ट दोनों में हाफ है तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी और ए सी, तो ये सम आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये सारे बुक में कम से कम एटलीस्ट 15 प्रोडक्ट दे रखे हैं जो हम सब लोग को जानना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये देखिए अब 8 नंबर में देखिए क्या कहता है, x प्लस ए पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे x प्लस ए बी। वैसे x प्लस ए और x माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। इस हिसाब से अगर इन दोनों में माइनस कर दिया जाए, x माइनस ए पहले ब्रैकेट में, x माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी, और x माइनस ए एक्स माइनस बी, इन दोनों में अगर माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। 9 नंबर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एज इट वैसे ही 10 नंबर क्वेश्चन में a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी बी क्यू को इस वाले टर्म को उसने लास्ट में लिख दिया है, तो ए भी एज इट इज़ सही है जैसे आप लिखना चाहें। मतलब इसके 2-3 फॉर्मूला हमने लिखवा दिए, ये लिखवा दिए, ये लिखवा दिए और एज इट इज। इन तीनों का मकसद एक ही होता है, तीनों फॉर्मूले एक ही ऐसे रहते हैं। देखिए 11 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको इस रूप में लिख सकते हैं। वैसे ए माइनस बी पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि इस रूप में अगर लिखा रहता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को इस रूप में लिखा जा सकता है अगर हम लोग एक्सपेंड करना चाहें तो ये हम लोग का फॉर्मूला था। अब इसमें कुछ और 2-4 फॉर्मूले बचे हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कन्फर्म, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए ये रिमेनिंग फार्मूला आपको बचा जो कुल मिला के 15 फार्मूला है। 13 नंबर ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को ए बी सी के बदले ये लिखा जा सकता है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। चलिए 14 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी 3 अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, तो रिजल्ट इसका आता है इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी का एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स, इस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसको ए बी बी सी सी ए को और इंटू एक्स करेंगे प्लस ए बी सी। देखिए ये फार्मूला जो है बेसिकली कुछ विशेष नहीं है, ये पहले वाले कुछ फार्मूले के आधार पे है। जैसे देखिए इस फार्मूला में हम लोगों ने देखा था, ये फार्मूला देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट के अंदर और ए बी, इसी पे ये वाला फार्मूला आपका बेस्ट था जो हम लोगों ने देखा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ये 15 नंबर फॉर्मूला रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में देखा है जो कि बहुत आसान था। तो इस तरीके से हमारा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा था, जो फार्मूले वगैरह थे स्टैंडर्ड चीज़ थे तो उसको हम लोग देख लिए। इसी को हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स के रूप में जानते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो कुछ हम लोग इसी से आगे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह क्या कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए तो हम लोग चलते हैं, ये देखिए एग्जांपल्स वगैरह है, एग्जांपल पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ द फ्लोइंग, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द फ्लोइंग, एक्सपेंस करना है मतलब एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, इनलार्ज करना। देखिए पहला कहता है 2a + 3b का होल स्क्वायर, ये पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट है। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में टूटेगा तो क्या करेंगे, a² b² 2ab, ये देखिए ab ये वाला पार्ट है, ये रहा a², 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4a², 3b का करेंगे तो 9b² प्लस 2 × 2ab × 3b, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12ab आएगा। नीचे देखिए फिर आपको क्या रिजल्ट आता है, 4a² तो रहेगा, 9b² रहेगा और 12ab, तो 12ab को हमने बीच में कर दिया, फॉर्म बैठा दिया a² + 2ab + b इस फॉर्म, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं एज इट इज़, आपको जैसा लगे, दोनों का आंसर करेक्ट है। चलिए इसके बी के पार्ट की तरफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, 3x - 4y का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बैठेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ये देखिए a², 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x × 3x 9x² माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24xy, और 4y का स्क्वायर तो 4 × 4 = 16, 16y² आता है। तो ये दूसरा पार्ट रहा है। अब इसी के थोड़ा थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि थर्ड पार्ट ये क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 2x + 3b - 4c का होल स्क्वायर, तो ये आपके फॉर्मूला में बैठ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला में आपको बैठेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a² b² c² प्लस, ये देखिए फॉर्मूला आपको हम दिखा देते हैं कि आपको आसान आएगा फॉर्मूला। ये देखिए a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर a b b c और c, इस फॉर्मूला में ये टूटेगा, ठीक है। और हम लोग पहले जो क्वेश्चन किए थे इस वाले फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। चलिए तो इस वाले को हम लोग देखते हैं। ये देखिए a + b + c, तो यह माइनस है, ठीक है। तो a हो जाएगा 2a², b हो जाएगा 3b का स्क्वायर और c हो जाएगा -4c का स्क्वायर और प्लस 2ab, देखिए 2a × 3b, 2a × 3b प्लस bc 3b × -4c, 3b × -4c प्लस ca -4c और 2a, -4c और 2a, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किया था, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। देखिए क्या रिजल्ट है, 2a का स्क्वायर था तो 2 × 2 = क्या हो जाएगा 4a² और 3b का स्क्वायर तो 3 × 3 = 9b²। ये देखिए -4c का स्क्वायर तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 4 × 4 4 × 16 होता है, c² माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। ये देखिए 2 को एज इट इज हमने रखा है। इसको देखिए 3 × 2 = 6ab, 6ab हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा 3 × 2 = 6, ये आपका 6ab है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ देखिए 4 × 3 = 12 माइनस, चूँकि एक माइनस है इसलिए माइनस करेगा टर्म को, -12bc, -12bc। इसको देखिए 4 × 2 = 8, 8ca, 8ca हमने कर दिया 8। फिर इसको एज इट इज़ देखिए आगे हम लोग लिखते हैं 4a² एज इट इज़ रहेगा, 9b² वैसे का वैसे रहेगा, 16c² वैसे रहेगा। ये देखिए 2 को इसको मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 12ab और 2 12 जा 2 से 12 से करें तो 12 दूनी 24 bc, तो bc कर देंगे। ये देखिए माइनस है तो 2 8 = 16, -16 ca है तो ca कर देंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ज़्यादा आपको पेचीदा लगेगा। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो सेकेंड पार्ट में कुछ विशेष नहीं, ये भी वही कहना चाह रहा है कि एक्सपेंस करना है, ठीक है ना, एक्सपेंशन, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, मतलब वही डेवलप कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, तोड़िए उसको, बढ़ाइए, एक्सटेंड कीजिए। देखिए 2/3x + 5/7y का होल स्क्वायर दिया हुआ, तो ये क्या बैठेगा a + b का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला बैठेगा। ये फॉर्मूला आपका देखिए बैठ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बैठेगा इस वाले फॉर्मूले में। देखिए ये फॉर्मूला बैठेगा a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + b², इस फॉर्मूला में बैठेगा। देखिए a² 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2a 2/3x, b 5/7y प्लस b² 5/7y²। 2/3x का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 3 × 9 4/9x²। इसको देखिए गौर से, 2 × 4 4 5 × 20 और 3 7 × 21, तो 21 नीचे आएगा, 20 ऊपर आएगा और xy है तो xy भी लिख देंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट 5 का स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25 होगा, 7 का करें तो 7 से 49 होगा, 7 7 = 49y² हो गया। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, सेकंड पार्ट भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 3a/2 - 2/3b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आता है 3a/2 का होल स्क्वायर -2a 3a/2 × b 2/3b, ये 2ab हो गया, प्लस b² 2/3b 2/3 का होल स्क्वायर।
3a/2 करेंगे, 3 3 जा 9a² और 2 2 जा 4। वैसे देखिए ये 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा और यहाँ आपका a/b बचेगा, तो 2a/b और 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और b नीचे है तो b² नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला भी पार्ट हम लोग का कंप्लीट रहा। अब एक क्वेश्चन चलते हैं इसके तीसरे नंबर की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसका लास्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। हाफ एक्स माइनस 2/3y माइनस 4/5z का होल स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करते हैं, हाफ एक्स और यहाँ प्लस करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, -2/3 वाई को ब्रैकेट में, इसको भी ऐसे करते हैं प्लस करके, और माइनस वाले टर्म को 4/5 जेड को ब्रैकेट में डालते हैं, का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, यूजिंग फॉर्मूला क्या करेंगे, a+b+c का होल स्क्वायर, a² b² c² प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ab bc और ca। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हाफ x² प्लस -2/3y² प्लस -4/5 z² प्लस 2 ab देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा, हाफ x और ये 2/3y, तो हाफ x और 2/3y प्लस bc आपका आ जाएगा 2/3y और 4/5 z माइनस में है, 2/3y माइनस 4/5 प्लस सी देखिए -4/5 और a 1/2x, इस तरीके से। तो देखिए हाफ x² आया, तो हाफ x² में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/4x², 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4x², 2/3 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, माइनस आपका हट जाएगा प्लस में, और y², 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 और z है तो z²। यहाँ देखिए 2 बाहर रहेगा, यहाँ देखिए ये 2 क्रॉस कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/3xy माइनस 1/3xy, तो ये माइनस इसलिए माइनस पार्ट रहेगा। इसमें देखिए ये कुछ कटने वाला नहीं, तो 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, तो 8/15 ये देखिए yz है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 2, और 2 को इस फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को यहाँ हटा दिया है। अब इस पर लास्ट टर्म को देखिए, ये देखिए 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 5, तो 2/5, तो -2/5 और ये 2 को यहाँ वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर था, और यहाँ zx बचेगा, तो zx हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद इसको फाइनल हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है। तो देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ये देखिए 1/4x², 4/9y², 16/25 z² माइनस, ये देखिए 2/3 हो जाए, 2 ऊपर में 3 माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस वाले टर्म को माइनस कर देगा, 2/3xy, ये देखिए ये 2 जा 16/15, तो 16/15 yz है तो yz रखेंगे, ये प्लस और माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस 2 2 जा 4 4/5 zx हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ।